अगला चैप्टर जो हमें यहाँ शुरू करना है मेरे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री फेज वन। ट्रिग्नोमेट्री फेज वन, हाँ एक्चुअली हम ट्रिग्नोमेट्री के 4 फेज पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फेज वन के हम रेशो के अंदर हम रेशो, आइडेंटिटी, कंपाउंड एंगल्स इनकी बात कर रहे होते हैं, और ट्रिगो फेज 2 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करते हैं, और ट्रिगो फेज 3 में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की बात की जाती है। ट्रिगो फेज 4 जो है वो 12th में फंक्शन के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा जाता है। ट्रिगो फेज 1 में जिसमें कि स्टार्टिंग अब हम करने वाले हैं उसी की बात करते हैं आज। तो ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 जिसे आप रेशो, आइडेंटिटी एंड कंपाउंड एंगल इसके नाम से भी जानते हैं। रेशो, आइडेंटिटीज एंड कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, आइडेंटिटीज एंड कंपाउंड एंगल, वही हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1। अब बात आती है कि जैसा कि हमें बताया कि हम हर चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बच्चों से शुरू करते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही हमें शुरू करना है। ट्रिग्नोमेट्री में ये सबसे बड़ी परेशानी है, जो परेशानी क्या है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसे 10th में ऑप्शन में छोड़ दिया था। यार ट्रिगो साइन थीटा कॉस थीटा कौन याद करेगा, याद ही नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के हैं, चाहे वो सीबीएसई के हैं, चाहे वो कुछ स्टेट बोर्ड के हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्रिगो में कंफर्टेबल होते ही नहीं हैं, और वो ट्रिग्नोमेट्री को ऑप्शन में छोड़ दिया करते हैं कि इसका एक क्वेश्चन आता है, नहीं करके आएंगे एक क्वेश्चन गणित में नहीं करके आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी बढ़िया परसेंटेज बनेगी। जी हाँ, मैक्सिमम बच्चा ऐसा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा हूँ। और क्यों मैंने आज ये शुरू करने से पहले एक बढ़िया सा लेक्चर पिलाया, उसका रीज़न भी ये चैप्टर है। ये चैप्टर रीज़न क्यों है कि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है बेटा कि इसमें लगता है कि सब बहुत आसान है, लेकिन होता नहीं है। ये कॉमन परेशानी है। 11th में ट्रिग्नोमेट्री और 12th में इंटीग्रेशन, ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं, आप इसको अभी कितना भी पढ़ लो, इसमें ग्रिप ही नहीं आती है, इसमें कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होता है मैक्सिमम बच्चों का। मैं बता रहा हूं कि इवन इफ जो कोटा में स्टार बैचेस होते हैं ना, जब कंपाउंड एंगल, रेशो, आइडेंटिटी उनको पढ़ाया जाता है, और उसके बाद जब शीट का डिस्कशन किया जाता है, तो जो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज हैं 90% सब्जेक्टिव एक्सरसाइज कंपाउंड एंगल की जो कोटा में नॉर्मली से शीट चल रही होती है, उसकी 90% सब्जेक्टिव एक्सरसाइज स्टार बैच में भी टीचर को बतानी पड़ती है बच्चों को। लेकिन सबसे मजेदार इस चैप्टर की जो खासियत है वो ये तो है ही सही कि ये बहुत पढ़ने के बाद भी इसमें आपकी ग्रिप इतनी आसानी से नहीं बनेगी, लेकिन इसकी दूसरी मजेदार खासियत जो है ये है कि समय के साथ ये अपने आप स्मूथ होती जाती है। समय के साथ आज आप पढ़ना शुरू करेंगे, 1 महीने मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, 1 महीने बाद आपकी इसमें कोई ग्रिप आपको नहीं फील होगी, लेकिन जब हमारा 11 खत्म हो जाएगा, जब हमारा 12 और 11 खत्म हो जाएगा, तब तक ट्रिगो हमारा काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। और 12th में तो आप कहोगे ट्रिगो ये कोई चैप्टर है क्या, आप सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, गारंटी है इस बात की। ये इस चैप्टर की खासियत है। ये क्या है, ये पाइपलाइन है, आज असर नहीं दिखाएगी, ये धीरे धीरे चलती रहेगी, और इसका असर आपको, इसमें जो ग्रिप है वो आपको एक समय बाद अपने आप नजर आएगी। तो बिल्कुल इस चैप्टर से डरना नहीं है, इसका अजीबोगरीब सा कोई क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है। वो सब क्वेश्चंस, वो सारी चीजें आपसे बहुत आसानी से होंगी, लेकिन समय लगेगा, ठीक है। हाँ, हम बेसिक से शुरू करेंगे, हम क्लास में ही जैसा कि बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, जो हमारी नॉर्मल आदत है, जो हमारी प्रैक्टिस है, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर वार्न कर रहा हूं, बी पेशेंट। यहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, समय के साथ ही इसकी ग्रिप आपको रिफ्लेक्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी। चलिए मेरे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो यहां है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड यहां पर ही यूज हो रहा है, ट्राइगोन, और इसके साथ यहां जो बाकी एक वर्ड है वो एक और वर्ड है जिस वर्ड को एक्चुअली बोलते हैं मेट्रोन। ट्राइगोन और मेट्रोन, इन 2 वर्ड से मिलके ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है। ट्राइगोन का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, पॉलीगॉन आपने सुना है, पॉलीगॉन में ट्राइगोन का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ट्रायंगल। जी हाँ, ट्रायंगल जो है वो ट्राइगोन कहलाता है। और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट, यानी
यहां ट्रायंगल के मेजरमेंट किए जाएंगे। ट्रायंगल में मेजर करने की क्या चीज है जी? तो आप सबको पता है ट्रायंगल के अंदर मेजर करने की क्या क्या चीज है। उसकी साइड्स, उनकी लेंथ मेजर की जा सकती है, उनके रेशोज मेजर किए जा सकते हैं क्या क्या है। साथ ही साथ ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, ये भी आपको पता है। तो उन 3 एंगल में एंगल्स मेजर किए जा सकते हैं, उन एंगल्स के आपस में क्या रिलेशन है। तो ये जो सारा है, दिस इज नॉन एज ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रायंगल की मेजरमेंट्स की या ट्रायंगल की सारी एनालिसिस, यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रायंगल का बढ़िया से पोस्टमार्टम करना है, हमें सारी चीजें निकाल लेनी है उसकी सारी जानकारी हम जो है वो चीर फाड़ के निकालने वाले हैं। और वही जो पूरा का पूरा अपने आप में एक टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट है, और वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अब सब्जेक्ट क्यों है? सब्जेक्ट इसलिए है, आपको होगी सब्जेक्ट कैसे यार, एक ट्रायंगल अकेला है, उसके मेजरमेंट 3 साइड 3 एंगल। नहीं मेरे बच्चे, ट्रायंगल, यदि आप ट्रायंगल के मेजरमेंट कर सकते हैं, ट्रायंगल की सारी जानकारी आप कहीं से निकाल सकते हैं, तो आप तो हर पॉलीगन की निकाल सकते हैं। जब ट्रायंगल के लिए कर सकते हैं तो किसी क्वाड्रिलेटरल के लिए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लीजिए जी, एक क्वाड्रिलेटरल यानी 2 ट्रायंगल कर सकते हैं, बन गए ट्रायंगल। यानी जब हम ट्रायंगल के मेजरमेंट करने की स्थिति में हैं, आ जाएंगे, तो हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मेजरमेंट की स्थिति में आ जाएंगे, किसी भी पेंटागन के मेजरमेंट की स्थिति में आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? लीजिए, पेंटागन को भी हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका पेंटागन का ये है, दूसरा तरीका पेंटागन का ये भी हो सकता है। लीजिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ही तो बनाना है, यहाँ 5 बनाए, यहाँ 3 में ही काम चला लिया। तो ये सारी चीजें, और जब हम पेंटागन कर सकते हैं, हेक्सागन कर सकते हैं, डेकागन कर सकते हैं, क्विन डेकागन कर सकते हैं, क्विन डेकागन यानी 15 साइड्स वाला, ठीक है, तो हम सारे पॉलीगन्स कर सकते हैं। तो मेरे भाई, मेरे बच्चों, सर्कल कर सकते हैं। क्यों? सर्कल इज ऑल्सो अ पॉलीगन विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स। जी हां, यदि हम ट्रायंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सारे पॉलीगन, और सारे पॉलीगन, तो इनफाइनाइट साइड्स वाले पॉलीगन की भी तो बात की जा सकती है, और वो क्या है? सर्कल। यानी सर्कल की भी सारी जानकारी जुटा सकते हैं। और सर्कल तो अपने आप में आप सबको पता है, उसकी तो बहुत सारे रिजल्ट जो हैं वो आपने पढ़े हैं, याद हैं आपको। जैसे मैं आपसे कहूं कि सर्कल का डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ये अपने आप में एक रिजल्ट है, ये आपने आपको याद है। फिर आपने ये भी पता होगा कि किसी भी कॉर्ड से सर्कल, जो कॉर्ड जो है एक्चुअली सर्कल के 2 हिस्से कर रही होती है, डायमीटर नहीं है तो एक मेजर आर्क, एक माइनर आर्क। आपने इसके भी रिजल्ट पढ़े हुए हैं क्या, कि मेजर आर्क पर यदि सर्कल की कॉर्ड कोई भी एक एंगल बनाती है तो आर्क के किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाओ सेम बनता है। आर्क के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो यदि थीटा है तो फिर सेंटर पे डबल बनता है उसका एंगल। सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाए, कॉर्ड बाइसेक्ट होती है। ये बहुत सारे रिजल्ट कहाँ सर्कल के आपने निकाले हुए, आपको याद है। तो मेरे बच्चे, वो सब ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा है, वही सब ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा है। इसका मतलब ये अपने आप में ट्रायंगल नहीं है, कहने को ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल जो है वो सब कवर किए हुए हैं। और जब सब कवर किए हुए तो अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया। तो इसका मतलब इसकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जरूरी भी है, काम की भी है, और साथ ही साथ ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि बहुत कुछ देखने को भी है, मजेदार चीजें मिलने की संभावना है। क्योंकि जब हम किसी पेंटागन, हेक्सागन, इन सब की और सर्कल की बात कर रहे होंगे, तो मैंने जैसा अभी कुछ रिजल्ट बोले, ये रिजल्ट भी कहीं ना कहीं ट्रायंगल जैसी चीजों से निकल के आए होंगे। तो फिर इसका मतलब क्लियर है कि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने लायक है इस चैप्टर के अंदर। जैसा मैंने कहा पूरा सब्जेक्ट है, तो शुरू करते हैं। तो अब इसमें करना क्या है, उसमें बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे बच्चे एंगल की, कि आखिर एंगल है क्या। एंगल, तो आखिर एंगल है क्या। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि एंगल क्या है, और उम्मीद करता हूं कि आप जैसा कहा है वैसे पढ़ रहे हैं, यानी पलंग पे लेट के नहीं बैठे, हाँ पढ़ रहे हैं मैथ्स। आप प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठे हैं, बार बार बोलता हूँ इस बात को, प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठे हैं, पेन, हाँ पेपर पेन लेके बैठे हैं, मेरी हर बात को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इंटरेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ एंगल, मैं उम्मीद करता हूँ आपने डेफिनेशन बताया होगा, और हाँ उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने बिल्कुल सही डेफिनेशन बताया है। एंगल एक्चुअली है क्या मेरे बच्चे, ये है इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज और प्लेन्स। ये रेज का मतलब लाइंस भी हो सकती हैं, एक ही बात है,
ठीक है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज और टू प्लेन्स, दो प्लेन या दो लाइन के बीच में एंगल जो है के बीच में जो इंक्लिनेशन है, वो इंक्लिनेशन का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट एंगल है। हमेशा दो लाइन या दो प्लेन की बात की जाएंगी तो वो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं वो इंक्लाइंड होंगे, तो उनका जो इंक्लिनेशन का मेजरमेंट है वही मेजरमेंट एंगल है। जैसे आप सबको पता है कि मेरे बच्चे कि ये एक लाइन है, अब ये एक रे बना दी मैंने मान लीजिए, और एक रे मैंने ये बना दी, ये दो रेज हैं। अब ये दो रेज जो हैं इनके बीच में आपस में बात करें तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हैं, ये आपस में जो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है उस इंक्लिनेशन का मेजरमेंट जो है वही एंगल है। यानी ये जो यहां पे इंक्लिनेशन है इसी का मेजरमेंट क्या है, एंगल है। अब इंक्लिनेशन में एंगल में कुछ छोटी छोटी चीजें, हंसी मजाक वाली बात है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल तो बहुत ही बड़ा है। नहीं, ये एंगल तो सब बराबर है, इंक्लिनेशन सेम है। क्या यहाँ से यहाँ आते वक्त इन प्लेन दोनों रेज या दोनों प्लेन के बीच में जो स्थिति थी वो बदली क्या, प्लेन कहीं हिले क्या, लाइन कहीं हिली क्या, नहीं हिली। तो मेरे बच्चे ये बनाऊं ये बनाऊं ये बनाऊं, उनके बीच में इंक्लिनेशन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो फिर एंगल चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो एंगल क्या रहा, सेम। ठीक है, ये मेरे दो रेस हैं, दो प्लेन्स भी कह सकते हैं। अब ये हिलेंगे तो एंगल बदलेगा, ये नहीं हिले तो एंगल थोड़ी बदला। फिर मैं चाहे यहां से मेजर करूं चाहे यहां से मेजर करूं, तो ये जो इंक्लिनेशन है दिस इज नॉन एज एंगल। एंगल्स को नॉर्मली या तो कैपिटल लेटर्स ABC से बता रहे होते हैं, या थीटा, फाई, साई, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं इनसे बता रहे होते हैं। सिंबल्स कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। हम स्मॉल ABC भी ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल ABC कन्वेंशन जो है हम ट्रिगो फेज 3 में यूज करेंगे तो वहां पर के लिए हम उसे बचा के रखते हैं। हम तो कैपिटल लेटर्स से ही एंगल्स को लिख रहे होंगे। थीटा, फाई ये नॉर्मल कन्वेंशन होगा, अल्फा बीटा भी एंगल्स में होते हैं। तो देखिए ये हमारा पहली चीज तो एंगल की डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन क्या निकल के आई कि भैया दो प्लेन या दो रेज के बीच में जो इंक्लिनेशन है उसका मेजरमेंट, इंक्लिनेशन का मेजरमेंट जो है वो क्या है, एंगल है। इसका मतलब इंक्लिनेशन या एंगल क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है मेरे बच्चे, कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। और जब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है इसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट्स होंगी। तो जी हां, एंगल की यूनिट्स की बात करेंगे। यूनिट्स ऑफ एंगल। एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है, इंक्लिनेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट हमें करना है। तो ऑब्वियसली मेजरमेंट करने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि हमें पता है कि लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब जो है ये यूनिट्स हैं। और इसी तरह से यदि हम कैपेसिटी की बात करें, लिक्विड की कैपेसिटी की बात करें तो लीटर, मिलीलीटर, ये यहाँ यूनिट्स हैं। हम मास की बात करें तो किलोग्राम, ग्राम जो है, वेट की बात करें तो किलोग्राम, ग्राम जो है ये सब क्या है, मास, ये उसको मेजर करने की यूनिट्स हैं। तो क्लियर है कि हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स होती हैं। तो हम अब बात कर रहे हैं एंगल को मेजर करने की यूनिट्स की मेरे बच्चे। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यहां इंक्लिनेशन को मेजर करने के दो तरीके हैं। कोई भी दो रेज हो, दो प्लेन्स हो, उनके बीच में जो इंक्लिनेशन है वही उनका एंगल है, और उसको मेजर करने के हमेशा दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं कि भैया या तो हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें और या फिर हम क्लॉकवाइज मेजर करें। भाई मैं इस वाली रे को रेफरेंस मानते हुए यहां से मेजरमेंट ऐसे करूं, और या फिर इसको रेफरेंस मानते हुए यहां से मेजरमेंट ऐसे करूं। तो इसमें से इन दोनों का फर्क क्या है, इन दोनों के रोटेशन सेंस यानी इनके मेजरमेंट के रोटेशन सेंस का फर्क है। और रोटेशन सेंस का फर्क है तो ये दोनों एंगल एक्चुअली अलग अलग होने चाहिए। देखिए, रोटेशन सेंस भी तो अपने आप में एक सेंस है। तो एंगल की यदि मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी उसका नंबर तो सेम होगा। नंबर तो आप यहां से मेजर करो, यहां से करो, कैसे भी करो, नंबर सेम आएगा। लेकिन ये रोटेशन सेंस कहीं ना कहीं तो उस नंबर के साथ रिफ्लेक्ट होगा कि भैया यदि हम एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं तो कुछ और तरीका होना चाहिए, क्लॉकवाइज में कुछ और तरीका होना चाहिए। देखिए, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें चाहे क्लॉकवाइज मेजर करें,
इंक्लिनेशन तो नहीं बदल रहा ना, नहीं बदल रहा ना, सिर्फ क्या बदला, मेजरमेंट करने का जो डायरेक्शन है, सेंस है, रोटेशन सेंस, वो बदला। तो इस रोटेशन सेंस को भी यदि हम कंसिडरेशन के अंदर लें तो ये मेजरमेंट में कैसे रिफ्लेक्ट होता है कि भैया एक डायरेक्शन का एंगल मेजर करते वक्त हम पॉजिटिव एंगल मानते हैं और एक डायरेक्शन का एंगल मेजर करते वक्त हम नेगेटिव एंगल मानते हैं। अब पॉजिटिव कौन सा मानते हैं, नेगेटिव कौन सा मानते हैं? बहुत सिंपल, समय के साथ चलना पॉजिटिव होता है या समय के विपरीत चलना पॉजिटिव होता है? बताइए, समय के साथ चलना पॉजिटिव होता है या समय के विपरीत चलना पॉजिटिव होता है? जी हां, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, समय के विपरीत चलने वालों की ही तो जीत होती है, वही तो पॉजिटिव होते हैं। तो यहां ध्यान रखिए कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेंस में क्लॉकवाइज सेंस को हम नेगेटिव मानते हैं, समय के साथ नहीं चलना है, समय से आगे चलना है, बहुत मस्त तरीके से बिल्कुल अलग चलना है, तो यहां समय के विपरीत चलेंगे हम। तो यहां ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस जो है एंगल के मेजरमेंट का वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज सेंस जो है वो कैसा होगा मेरे बच्चे, नेगेटिव। समय के विपरीत चलने वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एंगल लेंगे और समय की डायरेक्शन में चलने वाले को हम क्या लेंगे, नेगेटिव एंगल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और इसके बाद यूनिट्स ऑफ एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो यहां बच्चे हमारी 3 यूनिट्स नॉर्मली हम यूज करते हैं, तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। वैसे आप सभी ने फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स में यूनिट डायमेंशंस तो हो ही गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, और यूनिट डायमेंशंस हो गया है तो फिर निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं ये पता है कि 3 तरह के मेनली सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? MKS, CGS, FPS होता है नहीं होता है? तो जी हाँ, MKS, CGS, FPS जो सिस्टम है, उन्हीं सिस्टम में एंगल की भी मेजरमेंट की यूनिट्स हैं। तो पहला हम यहां बात करते हैं और वो सिस्टम है डिग्री सिस्टम। बहुत अच्छे से इससे फेमिलियर हैं, अब तक आप एंगल नॉर्मली डिग्री में ही मेजर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? देखिए, डिग्री बहुत मैटर करती है, डिग्री बहुत मैटर करती है। आप सबको सारी डिग्रीज के बारे में पता होगा, जैसे टेम्परेचर की भी बात करते हैं आजकल तो, क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। कहीं भी काम हो रहा है तो आप सबको पता है कि इस वक्त कोरोना काल में कहीं भी कोई एंट्री होती है तो बिना थर्मल स्क्रीनिंग के नहीं होती है। थर्मल स्क्रीनिंग मशीन में भी आपको पता है कि 2 तरह से रीडिंग होती है, कई बार सेंटीग्रेड में होती है, सेल्सियस में होती है, और कई बार जो है फ़ारेनहाइट में होती है। आजकल एक, जैसे मैं अभी रिसेंटली 10th और 12th का रिजल्ट आया है, आप लोगों का भी रिजल्ट आया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है, तो वो जो रिजल्ट आया है, तो उसके बाद मैंने जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन एक व्हाट्सएप पर एक मज़ेदार कोटेशन आया था कि हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने भेजा था। तो उन्होंने लिखा था कि आजकल रिजल्ट जो है वो फ़ारेनहाइट में आते हैं, 96.6, 97.8, 99.2 इस तरह से, जबकि हमारे ज़माने में रिजल्ट जो है वो सेल्सियस में, जहाँ सेंटीग्रेड में आया करते थे, 36.6 सेल्सियस, 37.7 सेल्सियस। ठीक है, तो आप लोगों का रिजल्ट मैं मानता हूँ फ़ारेनहाइट में ही आया होगा, सेल्सियस वाले लोग नहीं हैं आप, तो उस रिजल्ट के साथ उम्मीद करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर वही जो डिग्री सिस्टम है, जो सिस्टम है डिग्री, आपने पढ़ा है कि मैक्सिमम अभी तक आप एंगल जो है डिग्री में ही मेजर कर रहे हैं। अभी हम डिग्री वाले सिस्टम को, क्योंकि आप उसको मेजर कर रहे हैं, उससे फेमिलियर हैं, सबसे पहले इसीलिए मैं उसको ले रहा हूँ। डिग्री सिस्टम में क्या है मेरे बच्चे, सबसे पहली बात कि एक सर्कल लिया गया, समझिएगा कि ये जो सिस्टम है कैसे जनरेट हुआ और कैसे यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री इन सब की बात की गई। एक सर्कल लिया गया, इस सर्कल के और क्या किए गए, यहाँ पे 360 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए। इस सर्कल के सेंटर से ऐसे क्या बना दिए गए, 360 इक्वल पार्ट्स बना दिए गए, 360 इक्वल पार्ट्स। अब 360 इक्वल पार्ट्स जो बना दिए गए, उसके बाद क्या कहा गया कि भैया एक पार्ट जो है ना, वो एक पार्ट जो बन रहा है, जो एक सेक्शन बन रहा है, उसकी जो 2 लाइंस हैं, उन 2 लाइंस के बीच में जो इंक्लिनेशन है, वो जो एंगल है, वो एंगल क्या बोला गया, 1 डिग्री। क्या किया गया, एक सर्कल लिया गया, सर्कल के सेंटर से लाइंस खींची गई सर्कमफेरेंस पे, और कैसी लाइंस खींची गई कि सर्कल के 360 बराबर के हिस्से हो गए, 360 इक्वल पार्ट्स बना दिए गए, और एक इक्वल सेगमेंट जो है, एक इक्वल जो पार्ट है, उसकी जो दोनों रेज हैं, दोनों लाइंस हैं, उनके बीच के इंक्लिनेशन को क्या बोला गया, 1 डिग्री।
इज इट क्लियर? इसका मतलब अब यदि मैं पूछूं कि भैया पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, तो आप कहोगे सर बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है। कॉमन सेंस क्या कि आप खुद ने बताया कि भैया एक सेक्शन 1 डिग्री, ऐसे तो 360 सेक्शन है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस जो है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये है मेरे बच्चे डिग्री सिस्टम। इसका मतलब अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं 1 डिग्री को क्या बोल सकता हूं। ये डिग्री, ये यहां जो लिखा है ये मैंने नहीं बताया, ये मानते हुए कि ये आपको पता था कि डिग्री को लिखने का तरीका क्या होता है, एक छोटा सा सर्कल ऊपर बना देते हैं। लिख लीजिए यहां डिग्री सिस्टम में यहां तो एंगल होगा और उसका सिंबल होगा डिग्री सिस्टम का क्या, कि ऐसे छोटे से सर्कल को उस न्यूमरल वैल्यू के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे 1 डिग्री, तो 1 डिग्री की बात की जाए तो 1 डिग्री अब इस पूरे डिस्कशन से समझ में आना चाहिए क्या हो गया, कि ये हो गया मेरे बच्चे 1/360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट सर्कल बोलें या 1 कंप्लीट रोटेशन बोलें, एक ही बात है कि भैया एक कंप्लीट सर्कल यानी एक कंप्लीट रोटेशन का 1/360th पार्ट जो होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री के बराबर होगा ना। यही हुआ कि भाई 100 क्या कहते हैं, कुल मिला के 360 हिस्से कर दिए, तो जो 360वां हिस्सा है 1/360th पार्ट जो है वो क्या है, वो 1 डिग्री के बराबर है। बचे इसी डिग्री सिस्टम में इस 1 डिग्री को भी आगे डिवाइड किया गया, जैसे मीटर सेंटीमीटर क्या कहते हैं मिलीमीटर ऐसे किया हुआ ना, ऐसे यहाँ डिग्री को भी आगे डिवाइड किया गया है। और क्या कि 1 डिग्री 1/360th पार्ट है और दिस 1 डिग्री एक्चुअली इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, फिर ये जो मिनट का ये जो सिंबल है कॉमा लगा दिया, एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा दिया, तो ये जो है ये क्या है, मिनट, कि 1 डिग्री किसके बराबर, 60 मिनट। ध्यान रखिएगा ये जो मिनट और आगे अभी मैं सेकंड भी लिखने वाला हूं, ये मिनट सेकंड हमारे घड़ी के मिनट सेकंड नहीं है। ठीक है, उन मिनट सेकंड से इसे कोरिलेट ना करें। ठीक, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60th क्या कहते हैं 60 मिनट्स, और इसी तरह से 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स। जी हाँ, सेकेंड्स का सिंबल इस तरह से 2 एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा दिए। ठीक, तो यहां पर हमने वही किया कि भैया पहली चीज तो कि पूरे सर्कल के 360 बराबर के हिस्से कर दिए, एक अकेले हिस्से का एंगल जो है वो 1 डिग्री माना गया। उसके बाद 1 डिग्री को हमने अब यहां से डिफाइन कर दिया कि 1/360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन और सर्कल, और उसके बाद फिर हमने 1 डिग्री को आगे डिवाइड किया 60 मिनट्स के अंदर, 1 मिनट को आगे डिवाइड किया 60 सेकेंड्स के अंदर। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे 1 डिग्री के टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स बता सकते हैं, बहुत आसान, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड फर्दर 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो ऑब्वियसली 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकेंड्स होगा। लीजिए, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। तो ये तो है डिग्री सिस्टम जिससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। अगला सिस्टम है मेरे बच्चे ग्रेड सिस्टम। अब डिग्री सिस्टम तो आपने सुना होगा, आप यूज भी करते हैं। आपने ज्यादा से ज्यादा जो दूसरा सिस्टम सुना होगा एंगल मेजर करने की दूसरी यूनिट सुनी होगी, वो सुनी होगी रेडियन। ग्रेड के बारे में मैक्सिमम लोगों को आइडिया नहीं है। तो मेरे बच्चे CGS FPS और MKS ऐसा यूनिट जो है, इनमें से एक यूनिट बहुत क्या कहते हैं कम जगह यूज होती है। अब सबको पता है FPS वाला सिस्टम जो है वो बहुत कम जगह यूज होता है, और आपको ये भी पता है कि ये तीनों सिस्टम की आप मुझे ओरिजिनेशन बता सकते हैं क्या, CGS सिस्टम कहाँ से जनरेट हुआ, FPS कहाँ से हुआ, MKS या SI यूनिट जो है वो क्या है। तो देखिए ये सबको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, होगा मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने कि CGS सिस्टम है सेंटीमीटर, बताइए क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यही है। FPS फुट पाउंड सेकंड, याद है। और इसी तरह से MKS वो आप सबको पता है कि MKS में आपको पता है, बताइए क्या, मिनट किलोग्राम सेकंड। जी हाँ, वही जो सिस्टम है उन तीनों सिस्टम से ही यहाँ पर ये 3 सिस्टम है। कौन सा, एक तो ये डिग्री, ग्रेड, और एक हम पढ़ेंगे रेडियन सिस्टम। डिग्री वाला जो सिस्टम है वो एक्चुअली है CGS सिस्टम।
सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला सिस्टम। ये जो ग्रेड वाला जो कि कम यूज होता है, वो जैसा कि एफपीएस कम यूज होता है, आपको पता है फुट पाउंड सेकंड, लेंथ को फुट में मेजर करने वाला या वेट को या मास को पाउंड में मेजर करने वाली चीज बहुत कम जगह यूज होती है। लेकिन ये हाँ जो सिस्टम है एफपीएस सिस्टम है, ग्रेड उसी का हिस्सा है, ग्रेड एंगल की यूनिट है इस एफपीएस वाले सिस्टम में। ये सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम आए कहां से हैं? तो देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो सीजीएस सिस्टम है ये एक्चुअली ब्रिटिश सिस्टम है, और ये जो हाँ सिस्टम है ये है एक्चुअली फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, ये जो है हाँ ब्रिटेन से आया हुआ सिस्टम है, ब्रिटेन ने जनरेट किया हुआ है, ये फ्रांस ने जनरेट किया हुआ है, और ये थोड़ा सा कम यूज होता है। और जो एमकेएस या एसआई यूनिट है वो पूरा एक स्टैंडर्ड यूनिट है कि पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्मली ये यूज होता है। तो जी हाँ, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे कौन सा, रेडियन सिस्टम, वो पूरे वर्ल्ड का सिस्टम है, थर्ड वाला रेडियन सिस्टम। दिस इज एमकेएस और एसआई यूनिट, जो भी आपको पता है स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स यूनिट जो है वो वाला। तो यहाँ अब हम पहले ग्रेड सिस्टम की बात करें तो देखिए फ्रांसिस जो है वो ब्रिटिश से थोड़े से ज़्यादा चालाक निकले इस सिस्टम में। उन्होंने क्या देखा कि अच्छा ये ऐसे इन्होंने ऐसे किया है, इन्होंने लेकिन क्या ये पागल है क्या, ये 360 का एक अजीब सा नंबर ले लिया। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांसिस ने अपने इनको देखा कि ये कैलकुलेशन बहुत हाँ इस तरह के नंबर हाँ क्या कहते हैं एजम्पशन के साथ जो कैलकुलेशन होने वाली है वो थोड़ी सी अजीबोगरीब गंदी होगी, क्योंकि बड़ा सा अलग सा अजीब सा नंबर लिया है। तो इन्होंने क्या किया, इसी सर्कल का ऐसा काम किया, लेकिन बस नंबर बदल दिया। नंबर कैसे बदल दिया कि सर्कल के सेंटर से जो डिवीजन इन्होंने किया उसमें इन्होंने यहाँ पे 400 इक्वल पार्ट्स बना दिए, 400 इक्वल पार्ट्स बना दिए। यानी क्या चालाकी की कि यार ये अजीब सा नंबर की जगह एक सिंपल सा नंबर लो 400 ले लिया, अब इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगी। जी हाँ, इन्होंने यहाँ पे 400 इक्वल पार्ट लिए और एक सिंगल पार्ट को इन्होंने क्या बोला, 1 ग्रेड। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि जिस तरह से डिग्री को लिखने के लिए ऊपर एक सर्कल बनाते हैं, ग्रेड वाले सिस्टम में यदि एंगल मेजर किया है तो ऊपर एक स्मॉल जी लिख देंगे, ये एंगल और रिप्रेजेंटेशन क्या, स्मॉल जी। तो ग्रेड में एंगल आ गया। ठीक है, फिर 400 इक्वल पार्ट्स करने के बाद जब एक पार्ट को 1 ग्रेड एंगल डिफाइन किया तो ऑब्वियसली अब मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे मैंने अभी लिखा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/400 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन और सर्कल, कि भैया पूरे कंप्लीट सर्कल के या पूरे कंप्लीट रोटेशन के 1/400 पार्ट को क्या बोला गया, 1 ग्रेड। अब इन्होंने यहां ग्रेड को आगे मिनट्स और सेकंड्स में भी डिवाइड किया, लेकिन यहां भी स्मार्टनेस दिखाई क्या कि भैया 1 ग्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 मिनट्स एंड 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 seconds. 1 minute is further divided into 100 seconds. ठीक है, तो यहां पर देखिए अब आपको समझ में आ गया कि हाँ ये ज्यादा आसान है, लेकिन देखो ज्यादा आसान है लेकिन इसलिए ये यूज भी कम होता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। यहां अब हम 1 ग्रेड किसके बराबर कि मेरे बच्चे 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 into 100 यानी 10,000 सेकेंड्स। ठीक, तो ये है हमारा ग्रेड सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम या एफपीएस सिस्टम। अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं रेडियन। रेडियन सिस्टम को एक नाम से और जानते हैं, हाँ क्या कहते हैं एंगल के केस में, दैट इज सर्कुलर। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और इसीलिए इसमें जब एंगल मेजर करते हैं तो या तो एंगल लिख देते हैं बस, कुछ छोड़ देते हैं, निजात पा लेते हैं। क्यों निजात पा लेते हैं कि भैया नॉर्मली कौन सी यूनिट यूज की जाती है पूरे वर्ड में, ऐसा ही सिस्टम। तो जब आपको बिना बताए लिखा गया होगा तो इसका मतलब स्टैंडर्ड यूनिट यूज की गई होगी। तो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना ये डिग्री का सिंबल बनाया हुआ है, ना जी लिख के ग्रेड का सिस्टम बनाया हुआ है। तो समझ जाना है कि कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब एंगल किस में है, रेडियन में। और यदि किसी को लिखने का शौक है तो वो ये लिख सकता है
वो हाँ क्या कहते हैं, यहाँ एंगल के हाँ का मेजरमेंट लिखेगा और ऊपर एक स्मॉल सी बना देगा। तो स्मॉल सी स्टैंड फॉर सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन सिस्टम। तो सी लिखा हुआ हो तो भी रेडियन है, कुछ ना लिखा हुआ हो तो भी रेडियन है। ठीक है मेरे बच्चे। अब यहां क्या किया इन्होंने कैसे डिफाइन किया, इन्होंने क्या किया कि भैया एक चालाकी करी, सर्कल में सर्कल की रेडियस को इन्होंने यहां पर लिखा। क्या इन्होंने एक चीज देखी, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये सब एंगल क्या है, सेम है, इंक्लिनेशन तो बदला ही नहीं। तो अब यहां पर आप इस पॉइंट के रेफरेंस में देखोगे तो ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, इन सब के लिए फाइनली जो ये एंगल आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो इन्होंने क्या देखा कि यार एंगल जो दो लाइन से बन रहा है उसमें उस पॉइंट को लेके इस हाँ क्या कहते हैं मीटिंग पॉइंट पर हाँ, को सेंटर लेके यदि सर्कल्स बना दिए जाएं तो सर्कल की रेडियस का एंगल से लेना देना नहीं है। इस रेडियस वाले सर्कल के लिए भी एंगल वही होगा जो इस रेडियस वाले के लिए है, जो इस रेडियस वाले के लिए है। तो इस चीज को इन्होंने यहाँ पर जो है अपने मेजरमेंट में इंक्लूड किया, इस सेंस को ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया। क्या किया कि इन्होंने कहा कि भैया आप एक सर्कल लो, उस सर्कल का रेडियस यदि आर है तो आपको क्या करना है, उस आर रेडियस वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस पर एक आर्क लेना है, एक सेक्शन लेना है। उस सेक्शन की लेंथ भी क्या लेनी है, रेडियस के बराबर लेनी है, यानी आर लेनी है। क्या कहा इन्होंने कि आप किसी भी रेडियस का सर्कल ले लो, आप जिस रेडियस का सर्कल ले रहे हैं उसकी रेडियस के बराबर सर्कल की सरकमफ्रेंस पर आप एक आर्क ले लो, एक आर्क लेंथ ले लो। ये आर्क लेंथ जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो एंगल 1 रेडियन होगा। बड़ी स्मार्टली काम किया गया यहां पे। और काम क्या किया गया कि भैया इस सेंस को जो हमने शुरू में बात करी थी उस सेंस को ध्यान में रखा गया कि एंगल जो है उसका सर्कल की रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। तो इन्होंने यहां पर क्या किया कि यहां जिस रेडियस का आपने सर्कल लिया है उसी रेडियस के बराबर सर्कल पर एक आर्क लेंथ ले ली और कहा कि वो आर्क लेंथ सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो क्या है, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन एंगल कैसे डिफाइन हुआ मेरे बच्चे, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि 1 रेडियन एंगल इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल एट इट्स सेंटर। क्या कि सर्कल की रेडियस के बराबर एक हाँ आर्क लेंथ लिया, वो आर्क लेंथ सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा इट विल नॉन एज 1 रेडियन एंगल। तो बच्चे यहां अब 1 रेडियन एंगल आपके पास ये आ गया। तो अब मुझे बताओ कि जब 1 रेडियन एंगल जो है वो सर्कल के सेंटर पे हाँ क्या कहते हैं एंगल बन रहा है, किस आर्क लेंथ हाँ से, जो रेडियस के बराबर है, जो रेडियस के बराबर आर्क लेंथ है वो आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो 1 रेडियन है। तो आप मुझे बता सकते हो कि कंप्लीट सर्कल कितना एंगल बनाएगा, कंप्लीट सर्कल कितना एंगल बनाएगा। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप देखो कंप्लीट सर्कल यानी पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस, पूरे सरकमफ्रेंस की लेंथ यानी पूरे सरकमफ्रेंस की आर्क लेंथ कितनी होती है, यानी सरकमफ्रेंस कितना होता है वो आपको पता है 2 पाई आर। तो जब आर लेंथ का आर्क सेंटर पर 1 रेडियन एंगल बना रहा है तो 1 लेंथ का आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 1/r। और जब 1 लेंथ का आर्क सेंटर पे 1/r रेडियन का एंगल बना रहा है तो उस आर्क के यहां से एंगल कितना बनेगा, जिसकी लेंथ 2πr है, तो वहां एंगल आ जाएगा 2π। सिंपल बेसिक मैथ है ये। बेसिक मैथ तो ऐसा नहीं कि जो हमने पढ़ी है वो बेसिक मैथ से, जो आपको आनी चाहिए, आप सबको आता है ये सब चीजें। देखिए यदि मैं आपसे पूछूं कि पूरा सरकमफ्रेंस कितना एंगल बनाएगा तो आप बहुत आसानी से एक स्टेटमेंट आप यूज करते आते हैं, क्या कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ r is equals to 1 रेडियन, या एंगल सबटेंडेड व्हेन द आर्क लेंथ is equals to r is 1 रेडियन, देन angle subtended by the arc length 1 will be equals to 1/r, या ऐसे
R length arc subtends the angle at center is equals to 1 radian, then 1 unit length arc will subtend the angle at center equals to 1 by r रेडियन. होगा नहीं होगा? r लेंथ का आर्क 1 रेडियन एंगल बना रहा है, तो 1 लेंथ का आर्क 1 अपॉन r रेडियन का एंगल बनाएगा, तो फिर 2 पाई r लेंथ का आर्क कितना बनाएगा? 1 बाय r इंटू 2 पाई r, यानी 2 पाई. यानी हम यहां क्या कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा एंगल बनेगा सर्कल का सेंटर जो पूरा एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा? 2 पाई. बनेगा नहीं बनेगा? तो अब हमें समझ में आ रहा है कि डिग्री सिस्टम में पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? कितना एंगल बना रहा है? 360 डिग्री. ग्रेड सिस्टम में पूरा का पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 400 ग्रेड है. फिर रेडियन सिस्टम में पूरा का पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 2 पाई रेडियन. पाई से आप अच्छे से फेमिलियर हैं. पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है. पाई एक इर्रेशनल नंबर है और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 3.14, या इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऐसे भी लिखा जाता है 22/7. 22/7 या 3.14 पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. और अब हमें ये समझ में आ गया है कि तीनों सिस्टम में पूरा का पूरा सर्कल जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है ये हमें पता है. डिग्री में 360 डिग्री, ग्रेड में 400 ग्रेड और रेडियन में 2 पाई रेडियन एंगल जो है वो पूरे सर्कल से सेंटर पे बनने वाला एंगल है. अब मेरे बच्चे बात आती है कि ये 3 यूनिट्स हमारे पास हैं एंगल को मेजर करने की, तो हम किस में करें? और यदि हमने किसी एक में कर लिया तो क्या हम बाकी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, करें किस में? इसका आंसर तो चॉइस. ठीक है, लेकिन चॉइस कैसी होनी चाहिए? चॉइस ऐसी होनी चाहिए जो मेजॉरिटी फेवर करे. मेजॉरिटी किसको फेवर करती है? एसआई यूनिट को. तो अभी तक आपकी प्रैक्टिस जो है वो डिग्री में एंगल मेजर करने की, अभी तक आप 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इन्हीं की बात करते हैं. अभी हम ध्यान रखना है इस कन्वेंशन को बदलना शुरू कर दें. समय लगेगा, धीरे धीरे आराम से बदलेंगे. मैं पहली क्लास से नहीं चाह रहा हूं कि आप डिग्री जो है वो रेडियन में कन्वर्ट कर दो, लेकिन धीरे धीरे हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे कि एंगल हम हमेशा किस में आंसर करें? रेडियन में. अभी डिग्री की प्रैक्टिस है, धीरे 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 उसे रेडियन में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है.